रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे है दोस्तों, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आप सभी के साथ हकीम मौलाना मज़हर आलम। आपका हमारी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे आलू बुखारा के बारे में। आलू बुखारा के क्या क्या फ़ायदे हैं और इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी साथ में दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि इस चैनल में मैं जो है इस तरह की वीडियो डालता रहता हूँ दुनिया भर की जड़ी बूटियों के बारे में, उसकी क्या क्या बेनिफिट है, इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, ये सारी चीज़ें बताता रहूँगा। तो इस तरह से आपको मालूम होता रहेगा जड़ी बूटियों के बारे में। चूँकि दोस्तों इस जड़ी बूटियों के बारे में नॉलेज होना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। क्योंकि हमेशा अंग्रेज़ी दवाई को, फ़रंगी मेडिसन को यूज़ करेंगे तो उनसे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी है और उससे पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो आप पैसे की बचत है और नॉलेज होना चाहिए जड़ी बूटियों के बारे में कि हमेशा पैसे से ही काम नहीं होता है। दोस्तों कुछ जड़ी बूटियों में अल्लाह ताला ने इतनी तासीर और शिफा रखी है कि उससे बड़ी से बड़ी बीमारियां जो है चंद मिनटों में जो है इंसान आराम हो जाता है, शिफा मिल जाती है। तो इसके बारे में जानकारी रखना ज़्यादा अच्छा है और दूसरे को भी जानकारी दीजिए ताकि इससे आप सवाब के मुस्तहिक भी हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो आज बात करूँगा आलू बुखारा के बारे में। तो दोस्तों आलू बुखारा के 10 अदद खा लेने से इंसान का दस्त जो कब्ज़ जो होता है, कब्ज़ दूर हो जाता है। इस तरह से आलू बुखारा 5-6 अदद अगर पानी में नरम करके मल छान कर उसको पीस कर छान कर उसका पानी छान करने के बाद उसका पानी पिया जाए तो बुखार में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। इस तरह से आलू बुखारा को अगर चूसने से जिन लोगों को शदीद प्यास लगती है, ज़्यादा प्यास लगती है तो उनकी प्यास बुझ जाती है और मतली और कै में भी बहुत फ़ायदा देता है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी मिलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।